वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 7 मार्च और 7 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी हिस्ट्री सीरीज़ की वीडियोस को ज़रूर देखिए जिसमें कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इस वर्ष किस क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि पिछले वर्ष साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन अब इस बार साहित्य के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन है आपका डी सही हो जाएगा। तो इस वर्ष से साहित्य में 2 नोबेल पुरस्कार शामिल किए गए हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष स्कैंडल के कारण स्वीडिश अकादमी की 2018 में पुरस्कार नहीं प्राप्त कराने के प्रयास के रूप में उसका जो लक्ष्य है वो इस वर्ष पूरा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1949 के बाद पहली बार पिछले वर्ष की नोबेल को स्वीडिश अकादमी से वापस ले लिया गया था और विजेताओं का चयन करने वाली संवर्धित संस्था पर एक यौन दुराचार कांड का आरोप था जिसमें एक सदस्य के पति को बलात्कार के लिए कैद रखा गया था। तो इस वजह से पिछले वर्ष साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन अब इस बार 2 बार ये प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर देखिए नोबेल पुरस्कार की बात की गई है तो मैं आपको बता दूं नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो सन 1901 में हुई थी। और नोबेल पुरस्कार स्वीडन देश की सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं और ये कुल 6 क्षेत्रों में मिलते हैं जिनके नाम है भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। महिला अधिकारियों को कितनी सैन्य शाखाओं में स्थायी आयोग दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 10 सैन्य शाखाओं में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो देखिए सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि महिला अधिकारियों को अब भारतीय सेना की 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन मिल सकता है। और रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे कि जिन महिलाओं को पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी, ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट सर्विस कमीशन में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें अब सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन मिलेगा जिसमें सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स जैसी जो पद हैं उनके तहत शाखाओं में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में दुनिया की सबसे कम आयु की स्वनिर्मित अरबपति कौन बनी है। अब यहाँ पर देखिए स्वनिर्मित अरबपति का मतलब है कि उन्होंने स्वयं अपने दम पर अरबपति वो बने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इनमें जो राइट आंसर है काइली जेनर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो देखिए पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा काइली जेनर को अब तक की सबसे कम आयु की स्वनिर्मित अरबपति के रूप में नामित किया गया है और जिसके लिए उन्होंने 3 वर्ष पहले स्थापित की गई सौंदर्य प्रसाधन कंपनी को धन्यवाद दिया है। यानी कि उनकी एक सौंदर्य प्रसाधन कंपनी है। मैं आपको बता दूं कि रियलिटी टीवी स्टार्स किम खोएले कोर्टनी कार्डियस की सौतेली बहन काइली जेनर, जिनकी आयु इस समय 21 वर्ष है और 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने लिपस्टिक ऑफ लिप लाइनर की $29 की लिप किट के साथ काइली कॉस्मेटिक्स को लॉन्च करने के बाद अब वो अरबपति बन चुकी हैं और अरबपतियों की वार्षिक लिस्ट में वो शामिल हो गई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हाल ही में दुनिया की सबसे कम आयु की जो स्वनिर्मित अरबपति बनी है वो बनी है काइली जेनर। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस मोटर कंपनी ने इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी ग्रीन एरा पुरस्कार जीता है। तो देखिए यहाँ पर 4 मोटर कंपनियों के ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो राइट आंसर है इंडियन मोटरसाइकिल कंपनी टीवीएस। ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए टीवीएस मोटर कंपनी ने हाल ही में
लिस्बन यानी कि पुर्तगाल में इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ग्रीन एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीता है। और कंपनी ने उत्पाद की गुणवत्ता में नए मानक बनाने में अपने प्रयास की स्वीकार्यता में गुणवत्ता और व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार भी जीता है। और ग्रीन एरा अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी की स्थापना उन सच्चे वैश्विक उदाहरणों को मान्यता देने के लिए की गई थी जो स्थायी अनिवार्यता को आगे बढ़ाने में अभिनव यानी कि इनोवेशन करते हैं और पर्यावरण के साथ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए टीवीएस की बात की गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा टीवीएस के जो वर्तमान में निदेशक यानी कि और जो सीईओ है वो है के एन राधाकृष्णन। और टीवीएस कंपनी का जो मुख्यालय है वो इंडिया में चेन्नई में है। राइट, तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में नई दिल्ली में नवीनीकृत हाट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो देखिए, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली के जनपथ में नवीकृत हथकरघा हाट का उद्घाटन किया है। और इस हाट का मुख्य उद्देश्य हथकरघा एजेंसियों को अपने हथकरघा उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और पूरे देश में उत्पादित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए अवसंरचना सहयोग प्रदान करना है। और इस हाट की इमारत को अधिक आकर्षक बनाने के लिए वर्ष 2018 में नवीनीकरण का कार्य भी किया गया था। और स्मृति ईरानी ने अन्य 3 परियोजनाओं का भी इस अवसर पर शुभारंभ किया, जो है ट्रेड फॉरकास्टिंग, डिजाइन इनोवेशन इंक्यूबेशन और टेक्सटाइल एंड क्राफ्ट रिपोजिटरी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में नवीनीकृत हाट का उद्घाटन स्मृति ईरानी ने दिल्ली में किया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल अमृत पहल की शुरुआत की है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने जल अमृत पहल की शुरुआत की है, जो एक जल संरक्षण योजना है। और इस पहल का उद्देश्य जल की बहुमूल्य प्रकृति और इसे किसी भी कीमत पर संरक्षित करने की आवश्यकता के बारे में राज्य के लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक राज्य ने वर्ष 2019 को जल वर्ष यानी कि जल का वर्ष घोषित किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, कर्नाटक की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और वहाँ के सीएम है एच डी कुमारस्वामी, गवर्नर है वजुभाई वाला। और इस राज्य की लोकसभा से 28 सीटें हैं, राज्यसभा से 12 सीटें हैं, विधानसभा में कुल 224 सीटें आती हैं। और इस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ का जो लोक नृत्य है वो है यक्षगान। राइट, तो आपको 6th क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस कंपनी ने स्वागत ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जो होगा BEL। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। BEL का मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो देखिए, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने स्वागत ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम प्रस्तुत किया है। और इसमें देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो के फेज 1 के उद्घाटन के भाग के रूप में इस प्रणाली का शुभारंभ भी किया है। और ये जो स्वागत है वो दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक की सहभागिता से स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में BEL कंपनी यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस कंपनी ने स्वागत ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस बैंक ने हिताची पेमेंट लिमिटेड के साथ एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा SBI। ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने हिताची लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के लिए एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए मुंबई में अपना मर्चेंट अधिग्रहण वाला संयुक्त उद्यम SBI पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को लॉन्च किया है। और इस संयुक्त उद्यम में SBI की 74% हिस्सेदारी है और शेष हिस्सेदारी हिताची पेमेंट सर्विस के पास है। और ये अपने डिजिटल भुगतान मंच के माध्यम से भारत में डिजिटल भुगतान परिदृश्य के विस्तार की सुविधा को प्रदान करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने हिताची पेमेंट लिमिटेड के साथ एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है इंदौर। ऑप्शन डी सही होगा। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 हाल ही में प्रदान किए हैं। और स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार तीसरे वर्ष के लिए इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। मैं आपको बता दूं कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, जबकि उत्तराखंड के गौचर को सर्वश्रेष्ठ
सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन चुना गया है और शीर्ष क्रम के शहरों को स्वच्छता के प्रति उनके कार्यों के लिए पुरस्कार के रूप में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की एक प्रतिमा भी मिली है। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक प्रतिमा मिली है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 ने देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों को इसमें कवर किया है, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। तो इसमें सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो वो बना है आपका इंदौर। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व बैंक ने भारत में ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए NRETP हेतु कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 250 मिलियन डॉलर। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो देखिए, विश्व बैंक राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना NRETP के लिए 250 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा, जिससे ग्रामीण परिवारों में महिलाओं को कृषि और गैर कृषि उत्पादों के लिए व्यवहार उद्यम विकसित करने में मदद मिलेगी। और विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच इस संबंध में एक समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर भी किए गए हैं। और 250 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए 5 वर्ष की अनुग्रह अवधि और 20 वर्षों की अंतिम परिपक्वता अवधि भी इसमें प्रदान की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विश्व बैंक की बात की गई तो मैं आपको बता दूं, विश्व बैंक का गठन सन 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय अमेरिका के वॉशिंगटन DC में है। राइट, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किन देशों की यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पराग्वे और कोस्टा रिका। तो इस तरह से ऑप्शन आपका सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पराग्वे और कोस्टा रिका नामक 2 देशों की यात्रा पर हैं और 8 दिवसीय दौरे का उद्देश्य दोनों लैटिन अमेरिकी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाया है। यहाँ पर देखिए दोनों देशों के बारे में मैं आपको बता दूं, पराग्वे देश है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है मारियो अब्दू बेलिटीज, और कोस्टा रिका के राष्ट्रपति हैं कार्लोस अल्वाराडो क्वेसीसादा। इन दोनों लोगों के साथ वो मुलाकात करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है 25.2 मिलियन। ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए, भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और विश्व बैंक ने व्यय प्रबंधन के राज्यों के सुधारों के समर्थन के लिए 25.2 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो समर्थन व्यय है इसमें निवेश प्रबंध, बजट निष्पादन, सार्वजनिक खरीद और जवाबदेही को इसमें कवर किया जाएगा। लगभग 1 दशक में छत्तीसगढ़ में शुरू की गई पहली बैंक वित्त पोषित राज्य स्तरीय परियोजना छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और जवाबदेही कार्यक्रम ये राज्य को अपने प्रत्यक्ष लाभ को प्रदान करेगा। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ की बात की है तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। राइट, तो आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कल की क्वेश्चन का आंसर है ऑस्कर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीन बुक। ऑप्शन ए सही होगा। और आज की क्वेश्चन का सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी? तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारी हिस्ट्री सीरीज की वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको इस तरह की वीडियोस की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। यानी कि 1857 क्रांति का अंतिम वीडियो नंबर 4 पोस्ट किया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।